नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। गेहूं में पत्ते पीले होने के कई कारण होते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन में पत्ते पीले होने के साथ साथ पौधे की बढ़वार भी नहीं है। फुटाव का तो मतलब ही नहीं है, पौधे जो है ना वो काफी छोटे रह गए हैं। दूसरी सिचुएशन में पत्ते पीले हो रहे हैं, बढ़वार ठीक है लेकिन फुटाव कम है, फसल ठहर सी गई है, चाल नहीं बन रही, पत्ते पीले हो रहे हैं। दोनों सिचुएशंस का इलाज भी अलग अलग होगा। पहली सिचुएशन में देखो, जहां पर बढ़वार नहीं है, पत्ते बहुत छोटे रह गए हैं, फुटाव तो है ही नहीं, उसमें क्या हुआ है कि भाई जड़ों का विकास नहीं हुआ है। कारण उसका ये हो सकता है कि बिजाई समय जमीन ज्यादा गीली थी, या पहला पानी काफी ज्यादा लग गया है, जमीन में हवा की कमी हो गई है, हवा की जगह पर पानी ले जमीन सेट हो गई है, या फिर डीएपी की शॉर्टेज थी, डीएपी की कमी भी हो सकती है। पौधा जो है ना जमीन से खुराक नहीं ले पा रहा है, तो पहले वो तत्व स्प्रे द्वारा देने होंगे जिससे जड़ों का विकास हो जाए और पौधे का शरीर और ढांचा बने। फिर फुटाव और हरियाली करने के लिए न्यूट्रिशन देंगे, उसकी बात करेंगे। आपको पता है कि फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है। डीएपी में फास्फोरस होता है 46%। फास्फोरस से ही पौधे का शरीर भी बनता है, ढांचा बनता है, और नाइट्रोजन से बढ़वार होती है। तो पहली सिचुएशन जहां पर पौधे छोटे हैं, बढ़वार नहीं है, पानी ज्यादा लग गया है या कोई और कारण है, वहां पर आपने एनपीके 1261 1 किलो प्रति किले के हिसाब से, या फिर एनपीके 19 19 19 2 किलो प्रति किले के हिसाब से, ठीक है जी, या फिर नैनो डीएपी 250 ml प्रति किले के हिसाब से आपने स्प्रे करना है। इन तीनों में से एक चीज ले लो, उसके साथ आपने 250 मिलीलीटर ह्यूमिक एसिड मिलाकर 100 से 120 लीटर पानी में स्प्रे कर दो। यहां पर फास्फोरस के साथ आप किसी भी रूप में दे रहे हो, आपने जिंक सल्फेट नहीं देना है, ठीक है जी। नंबर 2, आपने और क्या करना है, 3 किलो सल्फर जो 80 या 90% वाला आता है ना, यूरिया के साथ मिलाकर छट्टा दे सकते हो। सिंचाई से पहले दे दो तो ज्यादा अच्छा। सल्फर से जमीन थोड़ी भुरभुरी हो, जो सेट हो गई है ना, जमीन थोड़ी भुरभुरी हो जाएगी, जड़ों से न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पौधों को अवेलेबल होंगे, तो उनकी चाल बन जाएगी। एक बार ये आपने फास्फोरस दे दिया तो फिर उसके बाद आपने फुटाव, बढ़वार, हरियाली के लिए जो न्यूट्रिशन देनी है वो आपको दूसरी सिचुएशन वाले जो पीले पत्ते थे ना, जैसे बढ़वार तो ठीक थी, फुटाव कम हो रहा था और पीले पत्ते थे, उसके सुधार का भी बता देता हूं। दोनों का एक ही फार्मूला रहेगा। देखो, पीले पत्ते किसी दवा के स्प्रे से भी हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी हो सकते हैं, या पानी कहीं पर थोड़ा ज़्यादा भी लग गया है उससे भी पीलापन हो जाता है, या फिर आपके खेत में पराली काफ़ी ज़्यादा है, सुपर सीडर से बिजाई में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो 35-40 दिन की फसल में ये स्टेज है ना बहुत महत्वपूर्ण होती है फुटाव के लिए, कल्लों के लिए, ठीक है जी। पौधे को हमने स्ट्रेस में नहीं आने देना है, तो हमने वो न्यूट्रिएंट्स देने हैं जो बढ़वार, फुटाव, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हेल्पफुल होते हैं, क्लोरोफिल को बनाते हैं, बढ़ाते हैं, पौधों का भोजन ज़्यादा बनता है। मैं आपको 5 तत्व बताऊंगा, अलग अलग बताऊंगा, ताकि भरपूर मात्रा में फसल को मिले, सस्ते भी पड़ेंगे। मेरा फार्मूला जो है ना, आपको खर्चा भी कम होगा, काम पूरा करेगा, कल्लों की भरमार होएगी। ये मेरा पेट फार्मूला है। लोग बार बार फोन करके पूछते रहते हैं जी कितनी किसकी डोज है। आप जरा ध्यान से सुन लो। चिलेटेड जिंक लेना है, 100 से 125 ग्राम, इतना ही काफी है 1 किले के लिए, ठीक है जी। चिलेटेड जिंक आपको अगर नहीं अवेलेबल हो रहा तो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला, उसकी डोज है 700 ग्राम। ओके। अच्छा, चिलेटेड फेरस, लोहा बोलते हैं जिसको, इसकी डोज भी 100 से 125 ग्राम प्रति किलो रहेगी। अगर आपको चिलेटेड नहीं मिलता है तो फेरस सल्फेट लेना है 19% वाला, इसकी डोज रहेगी 500 ग्राम। ओके। फिर आपने मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 होता है, इफको 22 रुपए किलो बेच रही है, वैसे 35-40 रुपए किलो मिल जाता है। इसकी डोज रहेगी 1 किलो। एक और तत्व बताता हूँ, चौथा तत्व हो गया मैंगनीज सल्फेट MnSO4, ये 100-125 रुपए किलो मिल जाता है। इसकी डोज रहेगी आधा किलो, 500 ग्राम। अगर चिलेटेड फॉर्म में मिलता है आपको मैंगनीज सल्फेट, तो उसकी डोज 100 से 125 ग्राम, मतलब चिलेटेड फॉर्म में 100 से 125 ग्राम रहेगी। अच्छा, साथ में आपने यूरिया भी मिला देना है 1 किलो, ठीक है जी। अच्छा, ये जो मेरा फार्मूला है ना, आप भी मानते होंगे कि भाई सच्चा और सस्ता फार्मूला है। कल्ले बढ़ाने का, कल्ले से जो है ना जल्दी ही खेत भर जाएगा। आप पहले वाले 2 तत्वों जैसे जिंक और लोहे का घोल एक साथ बना सकते हो, चिलेटेड मिल जाए तो भी, ना मिले तो भी। फिर मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट का घोल एक साथ बना सकते हो, 2 घोल बन गए। यूरिया का घोल आपने अलग बनाना है, या फिर हर एक 20 लीटर वाली टंकी में आपने 1-2 मुट्ठी यूरिया डाल दो, फिर स्प्रे कर दो। 100 से 120 लीटर पानी में आपने स्प्रे कर देना।
स्प्रे से न्यूट्रिशन देने में एक लिमिटेशन होती है कि हम ज़्यादा मात्रा में तत्व नहीं दे सकते। जो पत्तों के अंदर जो छिद्र होते हैं ना, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, सूरज की रोशनी में खुलते और बंद होते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसी के द्वारा जो है ना न्यूट्रिएंट्स जो है ना पानी में घुले हुए अंदर जाते हैं। तो कोशिश करें कि चिलेटेड फॉर्म में ही लें ताकि वो कम मात्रा में प्रयोग होते हैं। आजकल तो वैसे लिक्विड में भी और आयनिक फॉर्म में भी न्यूट्रिएंट्स मिलने लग गए हैं। एक और जरूरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरी यूरिया आपने 45 से 50 दिनों तक दे देनी चाहिए, क्योंकि 55 दिन पर पहली गांठ बननी शुरू हो जाती है। तने के ऊपर जो गांठें बनती है ना, 4 गांठें होती हैं टोटल पौधे में, पहली गांठ तब शुरू हो जाती है। मतलब कि इसकी ग्रोथ का पीरियड जो है ना 55-60 दिन तक ही मान के चलो आप। तो यूरिया जो है ना 13 दिन तक 15 दिन तक काम करती है। 45-50 दिन तक आपने आखिरी यूरिया दे देनी है। 60-65 दिन पर तने के अंदर नीचे छोटी सी बाली बननी शुरू हो जाती है, आकार लेना शुरू कर देती है, पौधा लंबाई खींचना शुरू कर देता है। इस समय दूसरे हार्मोन्स की तत्वों की जरूरत होती है पौधों की लंबाई को कम करने के लिए ताकि गिरे नहीं, और बालियों की लंबाई बढ़ाने के लिए, और दाना भरपूर होने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा पैदावार। इस टॉपिक पर अगली वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू जी।